बोकारो दिन भर में आज हालांकि कोरोना की रफ्तार बोकारो जिले में खासी कम हो गई, पर बोकारो की एक और महिला की जान कोरोना की वजह से चली गई है। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। स्वर साधिका लता मंगेशकर को सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर ने अपने तरीके से नमन किया, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं अजय राज। बोकारो की खबरों में मां सरस्वती के विसर्जन में शामिल होंगे। जेसीआई बोकारो जज्बा के अवार्ड शिरोमणि कार्यक्रम में भी चलेंगे। शिवंडी शिक्षक की कथित पिटाई मामले की अब न्यायिक जांच की मांग हो रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन और कोरोना की भी बात करेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। भारत में कोरोना की तीसरी लहर हर रोज कमजोर पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में 67,597 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि करीब 1188 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदान कार्ड, राशन कार्ड सहित 9 पहचान दस्तावेजों में से एक का ही होना अनिवार्य है। गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाके मामले में विशेष अदालत ने मंगलवार को 49 लोगों को दोषी करार दिया। इन धमाकों में कुल 56 लोगों की मौत हुई थी। मीडिया में चल रही खबर के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन की बेबी पाउडर पर पूरी दुनिया में रोक लग सकती है। अमेरिका और कनाडा में पहले से इसकी बिक्री बंद है। बेबी पाउडर से कैंसर पैदा होने का दावा किया जा रहा है। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 187 अंक और निफ्टी 53 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 200 रूपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 300 रूपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। बुधवार और गुरुवार को झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। 11 फरवरी से मौसम फिर शुष्क रहने की उम्मीद है। राजधानी रांची के लोग अब शादी, विवाह या किसी भी अवसर पर नगर निगम से ऑनलाइन पानी का टैंकर मंगवा सकते हैं। यह सेवा सोमवार से शुरू हो गई है। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। कोरोना ने बोकारो की एक और महिला की जान ले ली है। बेरमो की रहने वाली 59 साल की एक महिला को 21 जनवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 6 फरवरी को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इस तरह अब तक बोकारो में 299 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। जहां तक जिले में कोरोना के रफ्तार की बात है, सोमवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार रविवार और सोमवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और सोमवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 134 रही। साथ ही उस दिन बोकारो में 37 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। कोरोना की कम होती रफ्तार का ये मतलब कतई नहीं है कि कोरोना खत्म हो गई है, इसलिए हमें लापरवाह होने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। हमें कोरोना नियमों का पालन करते रहना है और अगर वैक्सीन न लगा हो तो हमें जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना है। स्वर साधिका लता मंगेशकर को सभी अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। झारखंड के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर ने बोकारो के दामोदर नदी तट पर सैंड आर्ट के माध्यम से लता मंगेशकर को नमन किया। भारत रत्न लता मंगेशकर सैंड आर्ट बनाए हैं। सैंड आर्ट के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि दी। बोकारो ने सोमवार को मां सरस्वती को विदाई दी। पूजा पंडालों ने गाजे बाजे के साथ विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर हर उम्र के श्रद्धालुओं एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाया और अगले बरस मां जल्दी आना के विनती के साथ पोखर और तालाब में मां सरस्वती के मूर्ति का विसर्जन किया। बोकारो के सतनपुर में सरस्वती पूजा के समापन समारोह के मौके पर एक जागरण का आयोजन किया गया। समाज सेवी सरोज कुमारी ने सभी ग्रामवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी।
शिवंडी शिक्षक की कथित पिटाई मामले में डीएसपी स्तर की जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए भाकपा माले ने मंगलवार को बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया और पूरे मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की। शिक्षक अमानत हुसैन के परिवार वालों ने दरोगा नूतन मोदी को दिए गए क्लीन चिट को गलत ठहराया। वहीं भाकपा माले के नेता देवदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस मामले की लिपापोती की है। ये झूठा अफवाह थोड़ी ना, ये सच है। हम खुद देखे, हम सुबह में गए थे खाने में मिलने के लिए अम्मी अबू से, वो रात भर नहीं आए थे। हम खुद देखे थे इनको ऐसे हालत में, और फिर भी वो झूठा बोल रही हैं। ये सिर्फ एक शिक्षक अमानत हुसैन की बात नहीं है, ये पूरे गरीब लोगों के इज्जत की रक्षा की बात है, उनके सम्मान की रक्षा की बात है। हम लोग इसके लिए खड़े हो रहे हैं कि किसी गरीब के साथ अगर वो दोषी है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमारे टैक्स के पैसे से वर्दी पहनने वालों को कोई अधिकार नहीं है कि हम ही को वो प्रताड़ित करें, हमारे साथ मारपीट करें। इसलिए हम लोग इसके विरोध में। जेसीआई बोकारो जज्बा की प्रेसिडेंट मिनी स्टीफन कपूर ने कोरोना काल के दौरान सामाजिक कार्यों के लिए मिले सारी अवार्ड को अवार्ड शिरोमणि कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को जेसीआई बोकारो के टीम के साथ साझा लिया। यह सारे अवार्ड नेशनल जोन के आधार पर मिले हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में 2021 टर्म की जेसीआई की एमपी राखी जैन भी उपस्थित थीं और जेसीआई के नेशनल जोनल वाइस प्रेसिडेंट रवि ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। अंग बजता है जब यह ताली बजाते हैं, जब यह ताली बजाते हैं हुजूरे वाला जनाबे अली, तो ऐसा लगता है संगीत का जल तरंग बजता है। जेसीआई इंडिया जेसीआई फाउंडेशन के तहत गरीब बच्चों को जो पढ़ने जिनके पास पैसा नहीं है परिवार के पास, उनके लिए एचजीएफ स्कॉलरशिप हर वर्ष 5 से 6 हज़ार बच्चों को प्रोवाइड कराती है ताकि उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। एंड उस बीच में हमें पता लगा था कि नेशनल प्रेसिडेंट मैम भी आ रही है, तो टॉयलेट ब्लॉक्स हमें बनाना था जो थोड़ा सा काफ़ी दूर पड़ गया था स्कूल हमारे लिए, बट वी ट्राइड अ लेवल बेस्ट। हम लोग जो 10 दिन लग रहा था काम, हम लोग 4.5 दिन में पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिए थे। वो करते हुए आप घर को कैसे मैनेज करती हैं? आई वॉज लाइक दोनों काम में टचवुड विद द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड मैं संभाल ली थी। नॉट वंस ही कंप्लेन एंड मुझे बहुत मुश्किल हुआ था, बहुत मुश्किल था। बीएसएल के यातायात विभाग के द्वारा बनाए गए नए बने ट्रैक संख्या 247 बी और सी का उद्घाटन सोमवार को बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने किया। ट्रैक संख्या 247 बी और सी पिछले कई वर्षों से स्क्रैप और मड से दबा हुआ था। मुख्य महाप्रबंधक ए.के. झा के देखरेख में यातायात विभाग के कर्मियों ने स्क्रैप और मड को हटाकर इस ट्रैक का नव निर्माण किया है। इन ट्रैकों के बन जाने से ग्रेनुलेटेड स्लैग का लोडिंग निर्धारित समय सीमा के अंदर होने की वजह से इसके लोडिंग समय में कमी आएगी और वैगन डिटेंशन कम होने के कारण ग्रेनुलेटेड स्लैग के डिस्पैच में 5 से 10 रैक प्रति माह बढ़ोतरी होगी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे सचिन कुमार महतो द्वारा किया गया है, जिन्होंने 4 फरवरी के बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर ये कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल में 25 रुपए का छूट कैसे ले समझ में नहीं आ रहा है, कृपया कुछ बताइए। सचिन जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि झारखंड सरकार के पेट्रोल सब्सिडी योजना की जानकारी के लिए आप 20 जनवरी का बोकारो दिन भर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उस कार्यक्रम से आपको जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। फिर एक बार आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।